हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या पीओवीज़ हैं, तो आपको लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं। डिटेल में आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, पर ये रीडिंग पूरी तरह जनरल रहने वाली है। सबसे पहले तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया जो लोग पर डे कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने। जो लोग नए लोग हैं, प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू शो योर ग्रेटिट्यूड एंड टू हेल्प मी आउट। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पे अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और वो एक्सक्लूसिव रीडिंग आपकी ही रहेगी जिसमें आपको रेमेडीज़ भी दी जाएंगी। सो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो हम अपॉइंटमेंट जब आप बुक करोगे तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, तो उसके बाद आपका रीडिंग हो जाएगी। बट अभी ये जो रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पूरी तरह फ्री है, आपसे रेजोनेट होने के पूरे चांसेस हैं। बट कई बार होता है रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कई बार ऐसा होता है पार्शियल रीडिंग रेजोनेट होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो चलो ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। राइडर डेक हमने यूज़ किया है और जो कार्ड्स आए हैं, ओ माय गॉड, दे आर जस्ट अमेजिंग। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आप आने वाले हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस आपके कैसे भी रहे हों। बट अभी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं और लोग आपसे ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पर साथ के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बताते चल रही हूँ, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बहुत सेल्फिश हैं और अपनी चीज़ें देखते हैं, तो वो वाली चीज़ें मुझे लगता है लोगों का पीओवी रहता ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो एक ब्यूटीफुल वुमन की एनर्जी है या एक ब्यूटीफुल फेमिनाइन पर्सन की एनर्जी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये रीडिंग मेल से रेजोनेट नहीं हो रही है, पूरी तरीके से रेजोनेट होगी, आपसे भी रेजोनेट होगी। बट जो मेन बात है वो ये है कि हर इंसान के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, बट किसी के अंदर ममता ज़्यादा होती है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, और किसी फीमेल के अंदर फेमिनाइन एब्सेंस रहता है, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी के होते हैं, तो वो टॉम बॉय जैसा रिएक्ट करते हैं एंड उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, राइट। तो वो वाली चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपका अपनी रीडिंग आपकी होगी तब उस बारे में डिटेल हम बात कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। तो ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है बहुत कॉमन आपके बारे में, जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग जो बातें कर रहे हैं, एक तो जैसे कि हमें दिख ही रहा है, बिकॉज़ यू आर अ फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत टॉल, एकदम स्मार्ट पर्सनैलिटी हैं आप, एकदम आप अपनी बॉडी का केयर करते हो, यू वर्शिप योर बॉडी। कहते हैं ना, बॉडी इज़ आर टेम्पल, हमारा शरीर ही हमारा मंदिर रहता है, हमको उसको अच्छे से एडमायर करना चाहिए, केयर करना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ, तभी हम दूसरों का केयर कर सकते हैं, राइट। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है एंड लोगों का पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ, उनको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, इनसाइड आउट यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। सिमिलरली यू आर वेरी सेंसिटिव, आपको अपने सराउंडिंग्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके लिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में कैसे बात करते हैं, आपको कैसे परसीव करते हैं, आपके लिए इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और कहीं ना कहीं देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सब पर ही रहती हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हो। तो वो लोगों को लगता है कि हाँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा उलझे रहते हैं, थोड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारियां अगर नहीं हो
तो आप मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि शायद या तो आपके ऊपर ऐसा कोई रिश्ता है जो जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर है, या आप ऐसे प्लेस में हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है। अगर आप देखो फैमिली पर्सन नहीं है, सिंगल हैं अभी, या तो आपका कोई रिलेशनशिप होगा कि जो पर्सन आप पे कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली डिपेंडेंट है। अदरवाइज़ यू आर वर्किंग इन अ फील्ड जहाँ पर आप कोई टीम मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो कहीं ना कहीं लोग आप पे डिपेंड करते हैं। अदरवाइज़ वैसे आप बहुत ज़्यादा कई बार लोगों को इमेच्योर साउंड करते हो अभी, बिकॉज यू आर इन दैट पोजीशन कि आप उस पोजीशन में हो कि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जैसे साइकोलॉजिकली अगर ऐसे बात करें तो वो एक कॉमन सेंस हो जाता है ना कि हाँ ठीक है भाई, इतने लोगों का लालन पोषण है या इतने लोगों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दिस पर्सन मस्ट बी इंटेलिजेंट, तभी तो वो इतने टाइम से कर रहे होंगे ना। बट अगर वैसे मैं बताऊं कि अगर रैंडम कोई पर्सन आपको मिलेगा ना, तो वो आपको एक इमेच्योर और एक किडिश पर्सन की तरह देखेंगे, क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ों में लोगों को लगता है कि आप अड़ जाते हैं, या ऐसी चीज़ें ऐसी बातें करते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आप सिंपल और सॉर्टेड भी लगते हैं, बट कई बार उसी चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा बचपना दिखाते हुए नज़र आते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाता है, तो वैसे वाला। बट जो भी है ना, लोगों को आपसे बात करने का मन करता है, उनको लगता है कि दे शुड टॉक टू यू, दे शुड बी इन टच विद यू, एंड योर वाइब इज़ सो गुड, आपकी एनर्जी, योर एनर्जी इज़ सो सूदिंग एंड योर प्रेजेंस इज़ सूदिंग। बट क्या होता है कि जब कोई इंसान जिसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है, तो आसपास के लोगों को वो पर्सन अननेसेसरी उसमें कमियां दिखती हैं, अननेसेसरी उसमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वो वाली बात होती है। यू आर अ ग्रेट पर्सन, बट क्या होता है कि जब लोग आपको देखते हैं तो वो आपको जैसे परसीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगते हो, आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है, आपकी अपनी सोच है, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने वाला कई बार आपके ओपिनियन के आगे अपनी ओपिनियन दे भी नहीं पाता, क्योंकि देखो एक तो बात यह है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, ठीक है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, राइट, और फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है। और इवन इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, बट आपके पास ऐसा है कि बैकग्राउंड ऐसा है, मे बी योर डिग्रीज़, मे बी योर नॉलेज, मे बी योर विजडम, तो वो सारी चीज़ें जो है, मे बी योर एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो उनको लगता है कि थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा आप ज़्यादा सोच विचार कर काम कर सकते हो, तो वो डरते हैं आपके सामने अपना ओपिनियन देने में। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा और आप जज करोगे उनको, तो फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि बेटर टू नॉट से एनीथिंग, और जो भी आप कह रहे हो उसी में हाँ मिलाते रहें। बट देखो लोग, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसका अपना कोई थॉट नहीं हो, बट क्या होता है कि इंसान ना अपने लेवल के लोगों से बात कर पाता है। अगर कोई एक बच्चा है तो वो अपने क्लासमेट के साथ जिस कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5th क्लास का बच्चा है, तो 5th क्लास का बच्चा जो 5th क्लास के बच्चों के या उन अपने से छोटे बच्चों के ऊपर धौंस जमाकर या कॉन्फिडेंस से किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है, वो अपने से बड़े लोगों से उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जितना लाइफ में सीखा है उसको लगता है मैं अपने छोटों को या अपने बराबर के लोगों को तो ओवर पावर कर सकता हूँ। तो हर इंसान अपने सर्कल के हिसाब से बात करता है। अभी आप काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन हो, रिच इंटेलिजेंट वाइज मैं बोल रही हूँ, इंटेलिजेंस वाइज आप रिच हैं, आप या आपका स्टेटस है जो, तो वो आप किसी भी तरीके से यू लुक लाइक अ रिच पर्सन, ठीक है, या तो नॉलेज वाइज होगा या बाय गॉड ग्रेस आपके पास सारी चीज़ें होंगी, तो आपका बैकग्राउंड ऐसा होगा, तो आपका जैसे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग ऐसा परसीव करते हैं दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कई बार आपको मतलब अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो तो एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए आपको रिलेट कर देते हैं कि आप वो हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप इंजीनियर हो, क्या आप ये हो, क्या आप कोई अधिकारी हो, ऐसे करके कि या प्रिंसिपल हो, टीचर हो, तो ऐसे करके आपको लोगों ने रिलेट किया होगा कई बार आपको देखकर।
अगर आपका वो प्रोफाइल नहीं भी है, उससे लोअर लेवल का भी है, फिर भी लोग ऐसा सोचेंगे कि आप हायर लेवल पे वर्क करते हो। आपसे हायर लेवल के लोगों से ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होगा, उनसे ज़्यादा आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, उनसे ज़्यादा आपका वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये पता चल रहा है कि लोगों को क्या लगता है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लो लेवल के लोग हैं जिनका जो शुरू से दब्बू स्वभाव के रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, बट ऑब्वियस सी बात है फिर भी उनके थॉट्स हैं ना, तो वो आपसे डिफ़र करते हैं। जब आप कोई बात बोलते हैं, आपका जो ओपिनियन होता है उनका उससे मत अलग है, बट क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला वो खुलकर बोल सकें, या फिर उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपसे आपकी बात का अपोज कर सकें वो, या आपकी बात का कटाक्ष वो दे सकें, तो वो शांत हो जाते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, बट उनके मन में उससे बिल्कुल एंटी बात चल रही होती है। तो उस सीन में क्या होता है कि वो आपके मुंह पे तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, आपकी पीठ पीछे जाकर वो आपके थॉट्स का एनालिसिस करते हैं कि अरे ये था वो था वो था, ऐसे होता है। तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं हमें। ऐसा नहीं है कि वो वीक हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपकी रेस्पेक्ट में नहीं बोलना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको लाइक नहीं करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से शायद दूसरों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की एनर्जी को धूमिल कर रहे हैं। मतलब आपकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा एविडेंट है कि दूसरों को अपनी प्रेजेंस के लिए ख़तरा महसूस होने लगता है। जैसे आपने हमारे जो भी हिंदी धार्मिक सीरियल रहे हैं तो उसमें आपने देखा है क्या, इंद्र देवता को कैसे बेचैनी होने लगती थी जब भी कोई इंसान ज़्यादा पूजा करने लगता था, तो इंद्र देवता का सिंहासन हिलने लगता था, इनसिक्योर हो जाते थे। जबकि उस पर्सन का इंद्र देवता से रिलेशन भी नहीं होगा, बट स्टिल इंद्र देवता को इनसिक्योरिटी हो जाती थी दैट दिस पर्सन विल स्टील माई एम्पायर, है ना, मेरी पोजीशन ले लेगा। तो वो वाली इनसिक्योरिटी हो जाती है। ऑल्दो आपका कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले को फेड करने का, उसकी प्रेजेंस को हटाने का, उनको धूमिल करने का, या उनके रेस्पेक्ट पे आक्रमण करने का, ऐसा कोई आपका इंटेंशन नहीं होता, बट आपकी प्रेजेंस इतनी एविडेंट है कि सामने वाला खतरे में आ जाता है, भाई इनके आगे तो हम दिखेंगे ही नहीं, तो कुछ भी हाथ पैर चलाना है, कुछ भी बोलना है सर्वाइवल के लिए, दिखने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। सो इसलिए लोग आपका अपोजिशन में आपके ज़्यादा लोग रहते हैं। इनफैक्ट आपके सामने हाँ 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 करने वाले लोग जो आपको एक्चुअली में लाइक करते हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं पीछे जाकर आपकी बुराई ही करेंगे और आपकी तारीफ़ नहीं सुन सकते। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि दे डू नॉट लाइक योर एनर्जी, उनको लगता है कि आप अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। तो वो वाली चीज़ है। बाकी ये है, लोगों का कुछ तो काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, बट क्या आप ऐसे हैं या नहीं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो आज की रीडिंग को हम रखेंगे यहीं तक। अब हम मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।